हम लोग अभी घाट टिमनी में आए हुए, यहाँ पर खेतों का जो विवाद जो हो रहा है उसका जो रूपरेखा है उसको हम कवरेज करने आए हुए हैं। आप बताइए कि ये जो खेतों का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ कोई लोग बोल रहे हैं कि बोरवेल थी नहीं और कोई लोग बोल रहे हैं कि पोल नहीं था। तो आपका क्या कहना है इसमें? आप एक खेतों के पड़ोसी होने के नाते। यहाँ पे बोर थी और अभी भी पकाते जाए ऐसा है। अच्छा, कौन लोग मतलब कौन लोग पका रहे थे यहाँ पर रब्बी खेती? आसाराम जी मेंढे। आसाराम से मिली। अच्छा, कब से ये बोल थे यहाँ पर? ये 2017 से होगा मेरे ख्याल से। 2017 से। और ये जो एक एक किसानों का पड़ोसी होने के नाते आप क्या बताओगे कि खेतों का जो विवाद जो हो रहा है, किस प्रकार से विवाद हो रहा है और उसका कारण क्या होगा? अब कारण तो मेरे को मालूम नहीं है इनका क्या है, तो उनका घर का मैटर होगा उनका, उसके बारे में अपने को डिटेल जानकारी नहीं है, उनका पर्सनल लुकआउट है। बट ये बोल सकते हैं अपन कि ये हमारे पड़ोसी है और हमारा भी खेत इनके एक बंदी के आड़ में हमारा खेत है। पड़ोसी का नाम बताना चाहोगे? पड़ोसी का नाम है आसाराम जी मेंढे। इन लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे पहले बोर नहीं थी, अभी बोर है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, यहाँ बोर थी ना, यहाँ कनेक्शन था, बोर अभी भी पका रहे थे यहाँ पे। जैसे हमको भी पानी लगता था तो हम भी यहाँ से लेके जाते थे, जैसे खेत वेत में लगता था पानी हमको तो। और रब्बी का भी काम चालू था इनका। ये जो खेतों का जो विवाद चल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? कोई बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोर थी नहीं थी, आप बताओ। ये बोर है यहाँ पे, या बोर खोदी हुई थी 2017 से महावितरण कंपनी द्वारा कनेक्शन दिया गया था। 2015 में खोदे उन लोगों ने या कनेक्शन लगा हुआ है, या तार था, या डिक्की थी, या पोल था, सब लाइटें 2017 से अभी तक, यानी मतलब 2022 तक ये लोग रब्बी कमा रहे थे। उसके बाद में मैंने कंप्लेंट डाला महावितरण कंपनी को, वो लोग आके इंक्वायरी किए। अब उनको लगा कि यहाँ यानी सब गड़बड़ मामला दिख रहा है, एक्चुअली में बोर है, कनेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन आसाराम जी मेंढे बोल रहा है कि यहाँ बोर नहीं है करके। तो वो लोग छानबीन करने आए थे, उस समय उनको पता लगा कि यहाँ बोर भी है, कनेक्शन भी, सब कुछ है। तो उन लोगों ने महावितरण कंपनी वाले जो बोले कि आसाराम जी मेंढे और हम लोग भी फंस रहे करके, तो उन लोगों को जानकारी दी कि यहाँ से अपना जो कनेक्शन भी हटवा लो और पोल वगैरह भी निकाल दो यहाँ से, और वहाँ की जो डिक्की वगैरह है वो भी उनका जो अपने गट नंबर 164 का 7/12 निकाल के यहाँ कनेक्शन लिया गट नंबर 55 में। गट नंबर 55 में 7/12 में 4 नाम है, कमलाबाई हरिफुंडे और लोकनाथ आसा मेंढे, जगन्नाथ आसाराम मेंढे, देवनाथ आसाराम मेंढे, इसमें यानी ये सम्मिलित खाता है। लेकिन आसाराम जी मेंढे ने गट नंबर 164 का 7/12 लाके यहाँ कनेक्शन लिया, और महावितरण कंपनी ने बिना चेक किए खेत में जाके जानकारी लिए हुए यहाँ उनको कनेक्शन दे दिया। न पटवारी के खेत में चेक करने आया, न कोतवाल आया। अभी कोतवाल ने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ न बोरवेल नहीं है करके, और पटवारी ने भी स्टेटमेंट दिया कि यहाँ बोरवेल नहीं थी करके। लेकिन बोरवेल आज भी है, या पहले कनेक्शन भी था, या लाइट भी थी, और आजू बाजू खेत वालों ने भी आपको स्टेटमेंट दी कि यहाँ रब्बी लगा रहे थे करके। मैं 2-3 बार कंप्लेंट डाला, दोनों बार मेरे को गलत जानकारी दी गई माहिती के अधिकार द्वारा कि यहाँ बोरवेल है ही नहीं है ना यहाँ। और इन्हें जो फ़ोटो खींचे, या खंबा वगैरह सब कुछ था, खंबे की फ़ोटो नहीं खींची, सिर्फ झाड़ के फ़ोटो खींच के दिखाई इन लोगों ने। पूरा यहाँ खंबे को नष्ट कर दिया, तार को भी निकाल दिया उनने। जब महावितरण कंपनी के आदमी लोग आए, उन लोगों ने साठगांठ करके इन लोगों ने उन लोगों को बोले कि तू खंबा भी निकाल दो वहाँ से, और तार भी निकाल दो, डिक्की भी निकाल दो। और ये डिक्की उनने जहाँ खेत में बोरवेल नहीं है उस खेत में लटका दी उन लोगों ने। वहाँ झाड़ों में टंगा हुआ है बोरवेल वगैरह, ये अपना कनेक्शन वगैरह। अभी कुछ दिन के बाद में, यानी 8-10 दिन में करीब उन लोगों ने नई बोरवेल खोदे हैं, वो दिखाने के लिए कि आप बोरवेल थी करके। यानी आसाराम जी मेंढे ने अभी आगे शुक्रवार को बोरवेल खोदे उनने। पहले उस गट में बोरवेल नहीं थी, इस गट में आज भी वो आपके सामने में है बोरवेल वगैरह। खंबा भी गिरा हुआ, या डिक्की थी, डिक्की उठा के उन लोगों ने गट नंबर 164 में लगाए उनने कि वहाँ बोरवेल दिखाने के हिसाब से। लेकिन वहाँ बोरवेल नहीं थी, बोरवेल यही पे थी। वहाँ का 7/12 जोड़ के यहाँ कनेक्शन लिया गया, कनेक्शन पटवारी द्वारा दिया गया है। कोतवाल को भी बताया हमने, तो कोतवाल ने उस समय टंटा मुक्ति में उसको बुलाया था मैंने कि इस खेत में बोरवेल नहीं है, यानी इस खेत में बोरवेल होने के बाद तुमने 7/12 में बोरवेल क्यों नहीं दिखाया। तो उनने बोले कि भी तहसीलदार को लेटर लिखना पड़ेगा कि इस गट नंबर 155 में बोरवेल है, रब्बी कमाते, सब कुछ करने के बाद में इस खेत में बोरवेल कुछ कारण से नहीं दी गई, यानी दर्शाई नहीं की 7/12 में। तो उनको मैंने कंप्लेंट किया था, उनको टंटा मुक्ति मीटिंग में बुलाए थे करीब 20-25 लोगों के सामने में। तो उसने स्वीकार किया था कि गट नंबर 55 में बोरवेल है, रब्बी कमाते हैं, लेकिन कुछ कारण से 7/12 में नहीं दर्शाई गई। तो लेटर वो अपने तहसीलदार को यानी
कंपाउंड करेंगे, लेटर लिखेंगे। और लेकिन वो कोतवाल की कलाकारी, जब समझ लो जिस दिन मैं टंटा मुक्ति में बुलाया था, दूसरे दिन उसने बोरवेल दिखा दिया अपने पटवारी दोबारा, और मैं दूसरे दिन 7 बारह निकाला, उसमें बोरवेल दर्शाया गया गट नंबर 55 में। पहले बोरवेल होने के बावजूद भी उस गट नंबर 55 में बोरवेल दर्शाया नहीं गया था। गट नंबर 164 में जो बाबूजी का जो खेत है, उस खेत में कभी बोरवेल नहीं थी, आज भी बोरवेल नहीं थी। लेकिन 10 दिन पहले इन लोगों ने बोरवेल खोदाए लोगों को दर्शाने के लिए। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ भी उस समय भी उन्हें बोरवेल लाए थे, लेकिन पानी आने से वो वापस चली गई थी। लेकिन इस बार मौका देके उन लोगों ने बोरवेल खोद लिए, वो बोरवेल दिखाने के लिए, आप बोरवेल पहले की है करके। मेरे को ये बता रहे थे कि बुझी बुझी करके यहाँ का भी वो धान भी अभी इसमें बेच रहा है यानी धान खरीदी केंद्र में कि बोरवेल है करके। और वहाँ भी बोरवेल नहीं होने के बावजूद गट नंबर 55 के धान एक गट नंबर 164 में भी बेच रहा है। 3-4 गटों में वो बोरवेल करके बता रहा है। खींच के रखा था, यहाँ देखिए ये फोटो भी दिखा रहा है, यहाँ बोरवेल है, बोरवेल स्पष्ट शब्दों में दिख रही है। यहाँ झोपड़ी भी थी, यहाँ झोपड़ी के अंदर में बोरवेल रखी हुई थी। यहाँ झोपड़ी भी थी, यहाँ बोरवेल थी अंदर में, और यहाँ मीटर लगा हुआ था, वो डिक्की को उन लोगों ने निकाल लिए। ये बोरवेल के पास का पेड़ है। इन लोगों ने वहाँ फ़ोटो गलत खींचे, खंबे को दिखाई नहीं उन लोगों ने, खंबा भी था यहाँ लेकिन खंबे को दिखाई नहीं, अलग जाके फ़ोटो खिंचवाई सिर्फ कि बोरवेल नहीं है करके। हाँ, ये देखिए ये यहाँ खंबा भी था, बोरवेल भी थी, वो कनेक्शन भी लगा हुआ था। ये देखिए, ये बिल्कुल पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पास में पोल था, लेकिन महावितरण कंपनी के आदमी ने आके गलत जानकारी दी है और वो आप खंभे के फ़ोटो न खींचते हुए साइड के फ़ोटो खींच के भेज दिए, नहीं इन्हें गलत ट्रीटमेंट किए। ये देखिए, ये खंभा था, ये देख यहाँ कनेक्शन था, ये कनेक्शन तो निकाल लिया, पूरा खंभा वगैरह था। ठीक है, अर्ज किया था, उस अर्ज में उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिए। उसके बाद में माइती का अधिकार लगाया कि मैंने इस गट में वाला बोरवेल होने के बावजूद, बोलो हाँ, गट नंबर 55 में बोरवेल होने के बावजूद बोल रहे कि यहाँ बोरवेल नहीं थी करके, कनेक्शन भी नहीं था और हमने कनेक्शन यहाँ लिया नहीं करके उन लोगों ने मेरे को लिख के दिया है। कोतवाल ने भी लिख के दिया है कि यहाँ नहर के पानी से रब्बी कमाते करके, लेकिन रब्बी नहर के पानी से नहीं कमाते थे, यहाँ बोरवेल थी उससे वो कमाते थे। यहाँ पटवारी ने भी लिख के दिया कि आप बोरवेल नहीं है करके, और 1-2 गवाह है उन लोगों ने भी लिख के दिया कि आप बोरवेल नहीं थी करके, लेकिन बोरवेल आज भी है और पहले भी थी और यहाँ रब्बी कमाते थे, कनेक्शन भी था। माइती का देकर लगाने के बाद में उनको मालूम पड़ा कि यहाँ सब लोचा दिख रहा है, तो उस बाद में आने के बाद में उन लोगों ने यहाँ का कनेक्शन भी निकाले है, बोरवेल में से बोरवेल निकाल दी उन लोगों ने। मैंने कोतवाल को बुलाया था, टंटा मुक्ति की भी है, उसमें हमने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट लिखा है, एसडीओ मैडम के पास भी लिखा है कि यहाँ खेत में बोरवेल नहीं होने के बावजूद आसाराम जी मेंढे ने बोरवेल दिखाया है, अपने खेती का 7 बार जोड़ के यहाँ कनेक्शन लिया करके। पुलिस थाने में रिपोर्ट है, एसडीओ मैडम के पास में 2-3 जगह हमने रिपोर्ट डाली उनकी, लेकिन उसमें भी कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। ये गट नंबर 55 में इनने अपना धान खरीद केंद्र में बोरवेल है करके ये रब्बी के धान भी बेचता है। कौन बेचता है, उनका नाम देवनाथ आसाराम मेंढे। ये उन गटों में जैसे उनके 2-3 गट है, गट नंबर 55 के धान 2-3 गटों में बेच रहा है, यानी बाकी गटों में उनका 164 नंबर 379 377/3 इनमें रब्बी लगाता हो करके इनमें धान बेचता है। गट नंबर 55 के धान है, गवर्नमेंट का बहुत कम धान लेती है, लेकिन बाकी गटों में वो धान बेचता है। उसके पास पूरा रिकॉर्ड में निकाल के लाए डीएम ऑफिस से। करीबन इन लोगों ने 72,000 के आसपास के धान बेचे हैं, और उस उसके आसपास करीबन बेचे उनने धान वगैरह। उस गट में 4 नाम है, लेकिन ये अकेले आदमी वो
उस गट का यूज करता था, यानी धान वगैरह बेचता था। करीबन 4 एकड़ ज़मीन के आसपास है, उन पूरे खेती में अकेला धान बेचता है काफ़ी दिनों से। हम तहसीलदार को 2-3 बार मैंने कंप्लेंट किया हो, पुलिस थाने में भी कंप्लेंट किया हो कि अकेला आदमी धान बेचता है करके। आप क्या चाहते हैं तमाम अधिकारियों से कि क्या होना चाहिए? आपकी राय क्या है और आप सोचते क्या है? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि उन पे एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि उनने महावितरण कंपनी को ने धोखा दे के धोखाधड़ी करके कनेक्शन लिया हुआ है। उनके खेत में बोरवेल नहीं है, अपना 7 बार अपने प्रॉपर्टी का 7 बार जोड़ के, अपने खेत का 7 बार जोड़ के गट नंबर 55 में कनेक्शन लिया गया है। और कनेक्शन अभी भी था और बोरवेल भी है, और रब्बी निकालते आपको पड़ोसी खेत वालों ने बता ही दिया है ना। सबको मालूम, पूरे गाँव वालों को मालूम है कि यहाँ शुरू से 2017 से बोरवेल है और रब्बी भी कमाते सब करते थे। जब मेरे को मालूम पड़ा है कि यानी उन लोगों ने अपनी खेती का प्रॉपर्टी का 7 बार जोड़ के कनेक्शन लिया है, तो माहिती का अधिकार लगा। 2-3 बार कंप्लेंट करने के बाद में उन लोगों को, अधिकारियों को समझ में आया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उन लोगों ने आके फिर उन लोगों ने यहाँ से कनेक्शन निकलवाए। यहाँ का वो मीटर वगैरह था वो भी सब निकला ने, उनने गट नंबर 164 में झाड़ों पे लगाया। मैं चाहता हूँ कि आसाराम जी मंडी पर एफआईआर दर्ज हो, उस पर केस दर्ज हो, क्योंकि धोखाधड़ी किया हुआ है इनने। आसाराम जी मंडी और देवनाथ मंडी, ये दोनों यहाँ के धान वगैरह भी बेचता है वो। इस खेत का, जिस खेत में यानी 7-12 में बोरवेल नहीं, वहाँ भी बोरवेल दिखाता है वो। पूरे खेत पर बोरवेल दिखाया उनने, लेकिन कोई खेत में बोरवेल नहीं, सिर्फ बोरवेल गट नंबर 55 में थी। और अभी 164 में अभी 8-10 दिन पहले उन्होंने बोरवेल खोदे, वो भी नई बोरवेल खोदे, पहले बोरवेल नहीं थी वहाँ। आप न्याय की गुहार किससे लगाना चाहोगे? सबसे बड़ी बात तो पहले एमईसीबी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा बड़े अधिकारी से कि एक बार जाके खेत में छानबीन करें सच्चाई क्या है करके, उसके बाद में उनके पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैं यही न्याय करना मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मैं काफ़ी दिनों 4 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ। जो मेरी मौसी है, 70 साल की बाई है, वो तो खेत में आ नहीं सकती, उनको भी धमकी दी। मेरे को उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि मेरे मौसी ने बोली कि मेरे खेत में तूने क्यों बोरवेल खुदाया था, तेरे बाप का बोरवेल लेके तेरे बाप का खेत है क्या, ऐसा करके उन्होंने गाली गलौज भी की है। मेरे को भी मारने पीटने की धमकी देता, मेरे को खेत में नहीं आने देता। जिस प्रकार से यहाँ बयान दिया गया है, अभी न्यूज़ रिपोर्टर की जो टीम है, अभी हम आसाराम जी मेंढे इनके खेतों में हैं और हम अभी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो बोर जो नहीं थी बोले, वहाँ पे ऑलरेडी बोर है। स्थानीय चौकसी अभी हम लोगों ने किया, आप देख सकते हो कि बोर है। और लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर पोल नहीं था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे पोल है। हमने एक जब चौकसी किया जाते वक्त, तो पोल जो है वो टूटा हुआ पड़ा मिला। और जो यहाँ के जो लाइट का जो कनेक्शन वगैरह है, ऑलरेडी कनेक्शन फ़िलहाल अभी बंद कर दिया है कनेक्शन किसी कारणवश से, लेकिन ये पोल टूटा हुआ है और जो लाइट वगैरह का जो खंबे है वो गिरा हुआ है। अभी यहाँ देखने लायक बात यही होगी कि आखिर ये किसानों को न्याय मिला या नहीं मिला, या कब तक मिलता है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। इतने सारे लेटर्स लगाने के बाद में भी ना एमएससी भी ध्यान दे रही है, ना तहसीलदार ध्यान दे रहे हैं, और ना ही तंटा मुक्ति, ना ही ग्राम पंचायत। तो आखिर इन किसानों की सुनेगा कौन? यहाँ एक बड़ा सवाल जो है हमारे समक्ष है यहाँ पर। अगर इन किसानों को अगर न्याय नहीं मिला तो इन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है कि यहाँ पर एक उग्र आंदोलन करेंगे और उपोषण करने के लिए बैठेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक महिलाएं भी है जो कि बुजुर्ग है, 70-75 साल की महिलाएं है, जो कि उनका खेत है यहाँ पर, और इनका कहना है कि डर की वजह से खेतों में किसी भी व्यक्ति को आने नहीं देता। यहाँ पे अब प्रशासन को एक समन है कि इन किसानों की जो न्याय है दिलाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं तो फिर बड़े और उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी यहाँ पे प्रशासन को दी है। अब देखते हैं कि आगे में क्या कार्रवाई करते हैं प्रशासन, तहसीलदार, कलेक्टर्स और जितने भी तमाम जो अधिकारी है, इनको समन दिया जा चुका है, कई बार लेटर भी दिया जा चुका, लेकिन किसी भी अधिकारियों ने अभी तक इन किसानों की नहीं सुनी है। अभी देखने वाला एक बात होगी कि किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, इनको न्याय कब तक मिलेगा। ये जो गट नंबर 164 जो है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि बोर नहीं थी और बोर अभी अभी हुई है, तो इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, इसके पहले तो बोर नहीं थी, यहाँ महावितरण का कोई कनेक्शन भी नहीं था। शायद बोर तो अभी मिनिमम 10 दिन के आसपास हो गया है कि बोर किए इन्होंने, इसके पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अच्छा,
यहाँ पे अंदर में जो पोल का जो कनेक्शन है, वो पोल का कनेक्शन है क्या इधर में, इतने में कोई आइडिया? नहीं, इसका पोल का कनेक्शन तो कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, बट वो हमारे खेत के पास में एक है, वो दोनों काका जी का एक कनेक्शन दिख रहा है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइट जो लगे हुए हैं वो पूरा डायरेक्ट कनेक्शन लगा हुआ है, जैसे खंबे से जो आ रही है लाइटिंग, ये डायरेक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे सर्विस वायर दिखाई नहीं दे रहा है, और डायरेक्टली जो पोल से जो आ रहा है लाइटिंग 500 के हिसाब से जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। और इसमें क्या कहना है आपका यहाँ पे? अब जो जो तो है, जो आप वायर वायर तो वो दिख ही रहे हैं, उसमें उसमें क्या और छुपाने वाली बात है, जो है सो क्लियर दिख रहा है। जी, यानी कि यहाँ पे जो बोर है यहाँ पे, ये अभी 2-4 दिन 8 दिन समथिंग हाँ, समथिंग यानी 8 से 10 दिन के आसपास हुआ है कि जो बोर किए इन्होंने, शायद इसके पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये गट नंबर 64 है। आसाराम जो मेंढे मेरे पिताजी है, उनकी ज़मीन थी, लेकिन अभी देवनाथ आसाराम मेंढे को उनने गिफ्ट कर दिए या रजिस्ट्री कर दिए। लेकिन इस खेत में बोरवेल नहीं थी, शुरू से बोरवेल नहीं है। एक बोरवेल अभी उनने गए शुक्रवार को खोदे, करीबन 10 दिन हो गए इतवार को पकड़ के। और इन लोगों ने इस खेत में बोरवेल है करके अभी तक बोरवेल है करके बता रहे थे, लेकिन इस गट में बोरवेल नहीं है। इस गट का 7/12 उनने गट नंबर 55 में जोड़ के कनेक्शन लिए है। महावितरण वाले ने, कंपनी ने भी कनेक्शन भी दिए। उनने न छानबीन न करते हुए, न पटवारी ने छानबीन किया, न कोतवाल ने। इन लोगों ने कोतवाल और पटवारी को पैसे दे के उनने गलत 7/12 जोड़ के उनने कनेक्शन लिया गया। न पटवारी गांव में जाके खेत में जाके देखता है, जैसे किसान बोलते कि आप बोरवेल है तो हाँ बोल के लिख के दे देता है वो, न जान नहीं तो पैसे लेके सर्टिफिकेट कर लेता है। तो इस खेत में कभी बोरवेल नहीं थी। बोरवेल 8 दिन हुए करीबन बोरवेल खोदे हैं, और यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन लगा हुआ है। यहाँ का खंबे का कनेक्शन जो पोल है दूसरे के खेत में, वहाँ से करीबन 400 फुट उसकी दूरी है, और यहाँ कोई भी पोल वगैरह नहीं है, और ये डायरेक्ट लगा हुआ है। ये बिजली चोरी भी कर रहा है, समझ लो। और इस गट में नहीं है। इस गट में रब्बी लगाते हैं करके ये अपने सोसाइटी में धान भी बेचता है, लेकिन इस गट में कभी उन लोगों ने रब्बी लगाए नहीं। गट नंबर 55 में रब्बी लगाए, उस गट नंबर 55 के धान इन पूरे गटाव में वो लोग बेच रहे हैं। यहाँ बोरवेल अभी खोदे उन लोगों ने। बोलते जाइए, ये वाला भी सब दिख रहा है करके। अभी हम लोग गट नंबर 164 में खड़े हुए। ये जो किसान है इनके पड़ोसी है। आप बताइए कि यहाँ पे जो गट नंबर जो मैंने अभी बोला है 164 में बोर थी क्या इसके पहले? नहीं थी, या कनेक्शन वगैरह कोई कोई कुछ भी नहीं था यहाँ। कनेक्शन वगैरह अभी बोर कितने दिन पहले यहाँ पे बनी हुई है? अभी ये जो हो गया लगभग 8 दिन के अंदर। अच्छा, इसके पहले नहीं थे कोई भी बोर? नहीं, कनेक्शन में था। अभी जो कनेक्शन है यहाँ पे जो लगा हुआ है, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे शायद पोल से डायरेक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे सर्विस वायर भी नहीं है अभी, ठीक है ना? तो शायद ये डायरेक्ट लगा हुआ है, ऐसा है? हाँ डायरेक्ट लगा है। डायरेक्ट लगा हुआ है। वहाँ बोरवेल से वो खंबे से काफ़ी दूर की दूरी है, करीब 3 कोड़ा जाएंगे। कितनी दूरी होंगी अंदाजन? 500 मीटर, 1000 मीटर, ऐसा कुछ 500 हाँ, हाँ। अंदाजन? एक अंदाजा है। अंदाजन 500 मीटर होंगी शायद, है ना? तो 500 मीटर से जो है वो जो लाइट आई हुई है यहाँ से, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो तार लगा हुआ है, ये सर्विस वायर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट पोल से लगा हुआ है। और पोल से लगने के बाद में डायरेक्ट ये बोर पे कनेक्शन गया हुआ है, जो कि अभी तक बोर नहीं था। लेकिन अभी 8 दिन हुआ है। पड़ोसी के जो किसान हैं इन्होंने बताया है कि 8 दिन पहले ही जो बोर है यहाँ पे की गई है। ठीक है, ये देखिए पोल पे डायरेक्ट कनेक्शन लगा, बिजली चोरी कर रहे हैं देवनाथ आसाराम मेंढे और आसाराम पैकुजी मेंढे। इनकी बोरवेल यहाँ से करीबन 600 मीटर, हाँ 600 मीटर दूरी पे खंबा है। ये दूसरे का खेत में खंबा है, उनके खेत में कोई भी खंबा वगैरह नहीं है। और हमारे खेत में खंबा है करके उनने लिख के दिए थे मेरे को, वहाँ कनेक्शन भी है करके लिख के दिए थे, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। उनने अभी बिजली चोरी कर रहे हैं, दूसरे खेत में से कनेक्शन लिए उन लोगों ने। वहाँ उनकी बोरवेल से दूरी करीबन 600 मीटर करीबन दूर है। तो अब महावितरण कंपनी वालों को हम दिखाना चाहते हैं कि ये चोरी कर रहा है, इसको तो पहले इसके नाम पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये काफ़ी दिनों से महावितरण कंपनी को गुमराह कर रहा है, महावितरण कंपनी को गुमराह कर रहा है। अभी इनकी चोरी छपड़ गई है, ये सब दिख ही रहा है। डायरेक्ट यहाँ से उसने कनेक्शन लिया है, उसको कोई भी हालत में रब्बी लगाने देना नहीं, क्योंकि इस पे उन पे केस दर्ज होना चाहिए। अगर केस दर्ज नहीं होगा तो 26 जनवरी को मैं कलेक्टर ऑफिस के सामने
वहाँ संप पे बैठूंगा, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी दिनों 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इन पे कार्रवाई होना चाहिए। महावितरण कंपनी को धोखा दे के कनेक्शन लिया गया है, फिर भी महावितरण कंपनी को बचाने के चक्कर में है। महावितरण कंपनी के अधिकारी को जो अधिकारी है उन लोगों को पैसे खिलाता है, हमारे प्रॉपर्टी छीन के, हमारे प्रॉपर्टी जो पैसे आते हैं उन अधिकारी को खिलाता है। वो उस अधिकारी को अपने पक्ष में काम करने के लिए उनको आकर्षित करता है और पैसे देता है वो। इसलिए ये इतने दिनों से उन पर कोई भी यानी कार्रवाई आज तक इसलिए नहीं हुई कि वो पैसे के बल पे जो भी कार्रवाई करने आता है उनको पैसे दे के वो लोग यानी उनके पक्ष में काम करने के लिए बोलते हैं। इसमें पटवारी है और कोतवाल है, ये दोनों उसके सपोर्ट में हैं, काफ़ी दिनों से उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। मैं कई बार कंप्लेंट किया, कोतवाल को भी बोला, पटवारी को भी बोला, लेकिन पटवारी कोतवाल को मानने को तैयार नहीं है। न खेत में आके देखते हैं न कुछ देखते हैं। जैसा किसान ने बोल दिया उस किसान के हिसाब से करते हैं। मैंने पहले ही बोला था कुछ गॉट नंबर 164 में बोरवेल नहीं है और तुम पूरे 7 में बोरवेल दिखा रहे हो लेकिन वहाँ बोरवेल आज भी नहीं है। घट नंबर 55 में बोरवेल है, बोरवेल थी ना, वहाँ ही रब्बी निकालते थे, वहाँ के रब्बी के धान इन घटों में वो सप्लाई करते थे। आजोबा तुमचं नाव काय? कमलाबाई कुठं राहता? घाटेमली. टिमनेला. आता मला ऐकायला भेटलं आहे की तुमची जो शेत जमीन आहे तिथली घाट टेमणीची त्यांच्यावर कोणी ना कब्जा वगैरे केले आहे. तुम्ही सांगू शकाल की कोण कब्जा वगैरे केली आहे? भाटू होते ना, भाटूजीने केलं ना म्हणे. नाव काय आहे त्यांचं? आसारामची मेंढे. आसारामजी पेढे यांनी कब्जा वगैरे केला आहे आता म्हणजे. हो, असं आहे. तुम्ही किती वर्षापासून राहत होता तिथं? लगेच झालं जी आता. असं आहे का? तुम्ही त्या शेती वगैरे मध्ये जावा नाही का तुम्ही? नाही, काहून नाही जा? घरी राहिले करा होतं तर घरचा धंदा करणार आहे, नातून होतं घरी. नाही म्हणजे मला ऐकायला भेटलं आहे की ते समोरचे जे व्यक्ती आहे तुम्ही शेतीमध्ये जाल तर ते मारण्या पिटण्याची धमकी देत आहे असं ऐकायला भेटलं आहे. तर हे म्हणजे खरी गोष्ट आहे का? हो, मारून जाऊ नाही, तुझी जागा नसं इतकं सोय म्हणते, तुला तुझी नसं म्हणते येते. असं आहे. त्यांच्या शेत जमिनीवर सातबारा वगैरे नाव आहे का? नसं नसं. माझी जागा होती, माझी मायाची. अच्छा, तुमची जागा हो, आहे, माझ्या पण मायाला दिलं. कब्जा तो करून राहिला असं आहे का? हो, तो कब्जा करून राहिला. 2 एकट आहे, माझ्या बहिणीला 2 एकट, मला 2 एकट. मी कायच करा, 2 एकटलं मला होणार. असं आहे का? हा. बोर वगैरे आहे का तिथे असं काही आता सध्या? त्यातील हा बोर आहे. बोर वगैरे आहे तिथे? बोरचा रब्बी वगैरे काय? कब्जा करून राहिला बरोबर. अरे बोरावर कब्जा. आणि तिथं तुम्ही जाता तर मला मारण्या पिटण्याची धमकी देत आहे असं आहे ना? हो हो, असं आहे का? तर तुम्ही पोलीस स्टेशन मध्ये गेले होत्या का? त्याची FIR कॉपी वगैरे करायला मारण्या पिटण्याची धमकी देत आहे म्हणून? हो, मला गाडी देते. गाडी वगैरे देते का? हे देते गाडी देते. तुला असं तर त्या हे असूनची इज्जत, पोराची इज्जत घे. त्याला नको देऊच म्हणते जागा. अच्छा. जर का तुम्हाला न्याय वगैरे भेटणार आहे तर तुम्ही आता मला ऐकायला भेटलं आहे की जर का तुम्हाला न्याय वगैरे भेटणार नाही तर तुम्ही 26 जानेवारीला उपोषणावर बसणार आहे कलेक्टर ऑफिसच्या समोर? हो हो, बसावलंच लागेल जी.
आता तुमची जमीन तुम्हाला हवा आहे तर तुम्हाला बरं असावं लागेल असं आहे ना. हो मला होणार मग कोण काय आता धंदा नाही कोण पालेल की जमीन राहील तर या करेल त्याचं हक्क नसं ना काय नसं माझ्या ज्या आई म्हणजे मायबापाचा मी हक्क हे इतकी छोटी एकाच होती म्हणजे मायबापांना दिला तर ते